नमस्कार, मैं शालिनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं भौकाल टीवी। आज मैं आपको बताऊंगी ई श्रम कार्ड के बारे में। ई श्रम कार्ड क्या होता है, ई श्रम कार्ड बनाने के क्या क्या फायदे हैं, ई श्रम कार्ड किन्हें बनवाना है और ई श्रम कार्ड बनवाने से सरकार आपको किस तरीके से मदद कर सकती है। जो भी चीज़ें हैं ई श्रम कार्ड को लेकर आज मैं आपको सब बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ई श्रम कार्ड क्या होता है। ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार के तरफ से निकाला गया एक योजना है जिसके तहत आपको ई श्रम कार्ड के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना है और इसके द्वारा असंगठित क्षेत्र के जितने कामगार हैं उन्हें सरकार की तरफ से इसमें लाभ मिलेगा। इसमें लगभग 38 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा सरकार की तरफ से। तो जितने भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं वो इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और ई श्रम कार्ड जस्ट पैन कार्ड, एटीएम कार्ड के जैसे एक कार्ड होगा जिसमें 12 अंक का डिजिट होगा जो कि आपका अपना नंबर होगा और वो पूरे टाइम, पूरी लाइफ टाइम के लिए होगा, जिसमें आपको कोई हर साल रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से उस कामगार का आप पहचान पत्र कह सकते हैं जिसमें पता चलेगा कि आप ये काम करते हैं। इस तरीके की योजना के तहत सरकार आपको कई तरीके का फायदा भी देंगे। तो अब आप सोचेंगे असंगठित क्षेत्र क्या है। तो असंगठित क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहते हैं, उन सेक्टर्स को कहते हैं जिनमें जो कामगार हैं वो सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं है। सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं है कहने का मतलब जो कि सरकार नहीं जानती है कि आप क्या करते हैं। अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सरकार को पता होगा कि जैसे आप बुनाई का काम करते हैं, पेड़ लगाने का काम करते हैं, मजदूर हैं, तो एक तरीके से सरकार को जानकारी होगी आपके बारे में कि आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और उसके तहत सरकार आपको मदद कर सकती है। तो असंगठित क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी मजदूर, बुनकर, जो पेड़ पौधे लगाते हैं, जो मछली पालते हैं, ताड़ी निकालते हैं, जो बीड़ी बनाने का काम करते हैं, मतलब इस तरीके के लोग जिनकी कोई सैलरी नहीं होती है, जिनका कोई इनकम फिक्स नहीं होता है, कहने का मतलब जो हर दिन काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, ये सारे लोग असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और उन सभी लोगों को ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और इसकी लास्ट तिथि है 31 दिसंबर 2021। तो इसके तहत आप जाएं, इस डेट से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो अब आप पूछेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है, इसके लिए कितने पैसे लगते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप खुद सक्षम नहीं हैं तो आप अपने नज़दीकी किसी भी कैफ़े किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाएं, आप उन्हें कहें कि मुझे ई श्रम कार्ड बनवाना है, इसके लिए वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अगर ये भी सुविधा आपके एरिया में उपलब्ध नहीं है तो आप अपने मुखिया के पास जाएं, वार्ड के पास जाएं और उन्हें कहें कि हमें ई श्रम कार्ड बनवाना है और किसी की भी सहायता से आप ई श्रम कार्ड ज़रूर बनवाएं। और ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको किसी तरीके का कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरे तरीके से निःशुल्क है। जी हाँ, ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी मुखिया के थ्रू बनवाते हैं या वार्ड के थ्रू बनवाते हैं और बनवाने के लिए अगर सामने से ऐसा आता है कि आपको इसको बनवाने के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों के झांसे में नहीं आए, ये पूरे तरीके से निःशुल्क है। तो आप जाएं, जितने भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं इस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा आधार कार्ड। आधार कार्ड के साथ जो लिंक नंबर होगा वो आपको फ़ोन नंबर चाहिए होगा और इसके अलावे आपको चाहिए होगा आपका बैंक अकाउंट। मतलब ये आपको चाहिए होगा अपना ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। ई श्रम कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो उस ई श्रम कार्ड के थ्रू एक रजिस्ट्रेशन के तहत आप पूरे देश में कहीं भी काम कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर काम के दौरान आपके साथ किसी भी तरीके का दुर्घटना होता है तो ऐसे में आपको लगभग सरकार की तरफ से 2 लाख का बीमा मिलेगा
और अगर काम करते वक्त आप किसी तरीके से अपाहिज हो जाते हैं तो ऐसे में आपको सरकार 1 लाख तक का बीमा देगी। तो ये सरकार के तरफ से जो योजनाएं आपको मिलती हैं तो उन योजनाओं का आप लाभ उठाएं। रजिस्ट्रेशन करवाएं। 31 दिसंबर 2021 इसकी लास्ट तिथि है। आप सभी जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और जिन्हें इस चीज़ के लिए पता नहीं है अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि ई श्रम कार्ड बनवाना कितना ज़रूरी है। यह निःशुल्क है पूरे तरीके से। जाएं, ई श्रम कार्ड बनवाएं और सरकार जो ई श्रम कार्ड के तहत आपको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है उन फ़ायदों का आप लाभ उठाएं। मैं आपको ई श्रम कार्ड के बारे में बता दूं। ई श्रम कार्ड सेम टू सेम जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही कार्ड होगा जो कि श्रमिक के लिए होगा, जो काम करते हैं उनके लिए होगा। जैसे मैंने आपको जो भी एग्जांपल्स दिए उनके तहत जो भी उस लिस्ट में आते हैं उन्हें ये कार्ड बनवाना है। उस कार्ड के थ्रू जो सरकार आप तक मदद पहुंचाना चाहती है आप उसका लाभ लें। उसमें 12 अंक का नंबर होगा जो कि हर एक आदमी का अलग अलग नंबर होगा। वो आपका अपना पर्सनल नंबर होगा। कहने का मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी इंसान जब किसी कंपनी में काम करता है उस कंपनी के द्वारा उन्हें एक आईडी कार्ड मिलता है जो कि उससे उनकी पहचान बताती है कि वो ये काम करते हैं। उसी तरीके से ये जो आपको श्रमिक कार्ड मिलेगा वो आपकी पहचान को बताएगी कि आप क्या काम करते हैं। जैसे कि आधार कार्ड बनवाना हर किसी के लिए मान्य था इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि आप हिंदुस्तान के निवासी हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, वो आपका पहचान है। उसी तरीके से ई श्रम कार्ड जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं वो उनका पहचान पत्र होगा कि मैं बुनाई का काम करता हूँ, मैं मछुआरा हूँ या फिर मैं पेड़ पौधे लगाता हूँ। जो भी इस तरीके के काम करते हैं इस तरीके से आपको इसका लाभ मिल सकता है। और हमेशा ही जब ऐसा कोई भी योजना सरकार लेकर के आती है तो लोग इस भ्रम में होते हैं कि हम अपना आधार कार्ड कहीं लिंक करा रहे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। इस तरीके के अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें। ई श्रम कार्ड जो सरकार की तरफ से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक योजना है, सरकार की तरफ से छोटी सी मदद है आप लोगों के लिए, तो इसका आप लाभ उठाएं। अपना आधार कार्ड देने में संकोच न करें। आप जाएं, ई श्रम कार्ड बनवाएं और सरकार की तरफ से जो भी आपको लाभ मिलता है उसका लाभ उठाएं। ई श्रम कार्ड के लिए 16 से 59 वर्ष के बीच के जितने भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से बता दूं यह निःशुल्क है पूरे तरीके से और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आधार कार्ड। आधार कार्ड से लिंक आपका फ़ोन नंबर और आपका बैंक अकाउंट पासबुक जो भी है, इसके तहत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ई श्रम कार्ड के लिए और बाद में आपको वो कार्ड भी मिलेगा। तो सरकार जो आप तक योजना पहुंचाने की कोशिश कर रही है उस योजना को आप अपनाएं और ई श्रम कार्ड बनवाएं और इसका लाभ उठाएं। और साथ ही साथ देखते रहें भौकाल टीवी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ई श्रम कार्ड के बारे में बताने के लिए हमारे वीडियोस को शेयर करें। नमस्कार।